जय हिंद। बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति है आज की डेट में। जब से सुशांत सिंह का मौत हुआ, उन्होंने आत्महत्या किया, तो ये बात मीडिया में बहुत ज़ोर शोर से चल रही है कि उस आत्महत्या के पीछे क्या रहस्य है, उसके बारे में लोग जानें। क्योंकि एक ऐसा टैलेंटेड आदमी जिसके ऊपर बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ था और फिल्म इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लाने वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक्टर नहीं था, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए वहाँ नहीं गया था, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज को अपने फिल्म के माध्यम से बहुत कुछ बदल सकता था, वो आदमी नहीं रहा। बहुत बड़ी विडंबना इस बात की है कि आखिर अच्छे लोग अधिक दिन तक जिंदा क्यों नहीं रहते हैं। चाहे वो रामानुजम हो, शंकराचार्य हो, विवेकानंद हो, या अभी सुशांत सिंह राजपूत। अपनी ज़िंदगी की जर्नी इन्होंने यहीं ख़त्म कर दी या ख़त्म कर दी गई, ये बड़ा रहस्यपूर्ण बात है। लेकिन जो पोटेंशियल उनके पास था, उससे ये उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले 30 साल में वो बहुत कुछ काया पलट कर सकते थे फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा माध्यम है जहाँ से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है यूथ को। यदि गलत उसमें से मैसेज आएगा तो गलत तरीके का इंस्पिरेशन मिलता है, और यदि फिल्म में एक अच्छा मैसेज हो तो एक अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है उनको। आज से 25-30 साल पहले जो फिल्में बनती थी वो कमोबेश कुछ ना कुछ मैसेज लिए होती थी, और चीज़ें एकदम फैक्ट दिखाई जाती थी। उसमें कोई भी फिक्सन नहीं होता था, उसमें अनरियल चीज़ कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब अनरियल चीज़ ज़बरदस्त ढंग से एंट्री कर गया है फिल्म में। ये एडवांस टेक्नोलॉजी का कमाल हो या कोई भी चीज़ हो, चूँकि अनरियलिटी इंसान की फितरत बन गई है कि जो वाकई वो है उस चीज़ को नहीं दिखाना। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई ऐसे फिल्म बनाए जिससे कि समाज कुछ ना कुछ शिक्षा लिया। अब हम 3 इडियट्स को ही लेते हैं, तो 3 इडियट्स में एक मैसेज था कि पढ़ाई का तरीका कैसे होना चाहिए, मैंने इंटरेस्ट के अनुसार से, तो उसमें एक मैसेज था। लेकिन बहुत सी ऐसी फिल्में ऐसी आने लगी जिसमें केवल मार धार, 25 मंजिला इमारत से कूद जाना, ऐसे ऐसे ऐड आ रहे हैं कि बस लिम्का का या ड्यू पी लिए एक बोतल और डर के आगे जीत है करके दिखा रहे हैं।
50-50 फीट क्रॉस कर जा रहे हैं उससे, बाइक से, और छोटे से लिखते हैं, हल्का सा दिखते हैं। ये कितना बड़ा धोखेबाजी है। वैधानिक चेतावनी कि यह एक्सपर्ट द्वारा किया हुआ एक स्टंट है, कृपया इसको न दोहराएं। एक फिल्म थी जिसमें केवल रेस ही रेस है, और लगातार कई सीरीज आई। उसमें दिखाता है कि हीरो तो नहीं, जो उसका विलेन है वो बहुत एक्सपर्ट है। मैंने आज के युग में जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है कि विलेन ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए, जो गंदा काम करता है ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए, और वो गाड़ी को भगाता है लेकर के इतने स्पीड में, 100, 150, 200, 250 की स्पीड में। और यही चीज़ों का फॉलो करते हैं हमारे यूथ, क्योंकि उनको लगता है जब गाड़ी पे बैठते हैं, स्पीड बढ़ती है तो एक नशा सा उठता है दिमाग में, और लगता है कि हमसे आगे कोई है नहीं, हमारे सामने कोई है ही नहीं। और अक्सर ही एक्सीडेंट होता है, ये अक्सर ही हुआ है। अब अनरियल फिल्मों को दिखाने वाले कुछ लोग एक ऐसा गैंग बनाए हुए हैं ये, जो समाज को विघटित कर रहे हैं, हमारे संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं। ये इनका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। और इस गैंग का सरगना सलमान खान। ये सलमान खान से आखिर लोग डर क्यों रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये हर जगह देखा जा रहा है। 28 लोगों को, सुशांत सिंह के आत्महत्या केस में 28 लोगों के साथ पूछताछ हुई, उसमें सलमान खान का कहीं नाम ही नहीं है। बिहार में किसी ने सलमान खान के अगेंस्ट में केस कर दिया, बस यही एक मैसेज चल रहा है। अब देखिए, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है, पुलिस भी बुला रही है और सम्मन निकाल रही है। शेखर कपूर, मुकेश सेठी और रेहा चक्रवर्ती, ऐसे लोगों से 8-8 घंटे 9-9 घंटे तक की पूछताछ हो रही है। और बार बार मीडिया भी अब ये इस चीज़ को प्रूफ करने में लग गया है कि ये आत्महत्या है। चलो ठीक, आत्महत्या है, लेकिन आत्महत्या के पीछे का कारण क्या है, ये भी वैसे ही हो जाएगी क्या जैसे सामान्य लोगों जो आत्महत्या करते हैं और केस को रफा दफा कर दिया जाता है। जब तक मीडिया में चलता है लोग जागरूक होते हैं, मीडिया से बात ख़त्म हुई, बस जागरूकता ख़त्म, उसको लोग भूल जाते हैं, फिर अगला कोई एक और शिकार होता है। ये तो जस्ट वैसे ही है जैसे शेर आया और हिरण के झुंड पर आक्रमण किया, सब भाग गए, कुछ वो एक पकड़ में आ गया, उसको खा गया, बाकी सब खुश रहते हैं, चलो मैं तो बच गया। लेकिन फिर नंबर आएगा, जब उसको भूख लगेगी फिर नंबर आएगा दूसरे का। और यही चीज़ हो रहा है वहाँ पे। जब सुशांत सिंह राजपूत जैसा आदमी सुसाइड कर सकता है वहाँ पे, तो आप सोचिए कि कितने लोग सुसाइड किए होंगे या इंडस्ट्री छोड़ के भाग गए हैं। इसकी कल्पना करना मुश्किल है। और ये गुंडागर्दी, ये खान ब्रदर्स, ये जो 3 भाई हैं ना, ये 3 भाई, सलमान, अरबाज और सुहेल, और इसका बाप जो है सलीम, ये बहुत छुपे रुस्तम है। इनकी जो पॉलिसी है, इनकी स्ट्रेटजी है, जो देखिए कि वो बीइंग ह्यूमन का एक चैरिटी चलाता है वो, और उस बीइंग ह्यूमन के चैरिटी के आड़ में कितना अनह्यूमनिटी करता है वो। छोटे छोटे बच्चे जो आज जा कर के अपने करियर के तलाश में
या अपने आप को स्थापित करने के लिए स्टेज पर आते हैं, तो वो सलमान जब आता है ना तो उसे डर के भाग जाता है, लगता है कोई शेर आया है। लेकिन सबको पता है कि वो शेर नहीं है, वो ऐसा गीदड़ है। उसके पास टेररिस्ट का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और जो फिल्म इंडस्ट्री में गया उसको पता पड़ गया कि हाँ यह एक टेररिस्ट है। टेररिस्ट इन द सेंस द पर्सन हु हैज़ कैप्चर्ड द बॉलीवुड इंडस्ट्रीज इन हिज हैंड। आदमी जितना डरता है ना, उतना ही लोग डरवाते हैं। किसी का नियम है, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, या कोई भी। आप अच्छी तरह से बात करके देख लीजिए ढंग से, तो और आंख फाड़ेगा वो। लेकिन एक बार खड़े हो जाइए दम के साथ ना, और आंख से आंख मिला दीजिए, कब तक आंख मिलाते रहेगा वो। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अब मीडिया में देख लीजिए, चाहे आज तक हो, चाहे जी न्यूज़ हो, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे इंडिया टीवी हो, यहाँ तक में ये चर्चा चल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। किसी ने नहीं, कोई ये नहीं कह रहा है। हाँ, वो ये कह रहे हैं क्या कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करने किए, ऐसा लोग बोलते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, वो अपने इमेज को लेकर बहुत कॉशियस थे। गूगल में सर्च करते थे कि हमारी इमेज कैसी है, कंट्रोवर्सी में थे, दबाव में थे, और इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया। महेश भट्ट मरने के 1 घंटा बाद ही ट्वीट करता है कि ये तो मेरे को पता था कि ये इसका ऐसा ही होना था। और उसके बाद पुलिस भी तुरंत उसको डिक्लेयर कर दी कि यह तो आत्महत्या है। अब देखिए कि उस गैंग का कितना बड़ा वहाँ पे पकड़ है कि सारी सच्चाई को किस तरह से मोल्ड कर रहा है, किस तरह कैप्चर कर रहा है बैठे बैठे अपने फार्म हाउस में। एक भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार एजेंसी सलमान खान के बारे में एक शब्द नहीं बोल रही है कि हाँ दिस पर्सन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एंड इसको भी सम्मान मिलना चाहिए, इससे भी पूछताछ होनी चाहिए। कोई नहीं बोल रहा है। पता नहीं किस बात का टेरर है। ये बात क्या मोदी जी के पास जानी पड़ेगी इस बात को, या इस बात को जाना पड़ेगा गृह मंत्री के पास? और जाएगा जरूर ये, क्योंकि सिर्फ एक बिहारी कलाकार का मर्डर नहीं हुआ है, एक ऐसे भविष्य का मर्डर हुआ है जो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता था और अच्छा परिवर्तन ला सकता था। अब लेटेस्ट में न्यूज़ आया है कि संजय लीला भंसाली को बुलाया गया है। आप सॉफ्ट लोगों को बुला रहे हो कि संजय लीला भंसाली के रामलीला में काम करने वाले थे, और सुशांत सिंह राजपूत के पास टाइम नहीं था क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था यशराज फिल्म से, तो उन्होंने वो फिल्म छोड़ दिया जिसको रणबीर सिंह ने किया, और वो फिल्म बहुत सुपरहिट हुई। और यशराज फिल्म को छोड़ने के पीछे कारण था कि एक बहुत ही चर्चित, बहुत दिनों से चर्चित एक फिल्म थी जिसको शेखर कपूर साहब बनाने वाले थे, पानी, यशराज बैनर के तले ही। उसके लिए सुशांत सिंह ने 1 साल मेहनत किया और
इसको बीच में ठप कर दिया गया, बंद कर दिया गया इसको। अच्छा, इसके पीछे क्या है ना, ये जो मर्डर मिस्ट्री है, अभी कुछ दिन पहले दिशा पाटनी जो इनकी एक्स मैनेजर थी वो ऊपर से कूद के मर गई। लोग बोलते हैं उसको सूरज पंचोली की वो फ्रेंड थी। इस सब चीज़ के घेरे में सूरज पंचोली घूम के आ रहा है। और सूरज पंचोली का गॉड फादर सलमान खान। तो सलमान खान के अंदर एक ईगो है कि उससे लोग डरे। उसको एक आध चीज़, जैसे हिरण को उसने मारा और उसमें बड़ी हो गया, 4-5 लोगों को उसने अपने कार से कुचल दिया, उसमें बड़ी हो गया। सलमान खान को थप्पड़ मारा, उसमें भी लोगों ने उसके अंदर यंग मैन का छवि देखा। सुभाष घई साहब को थप्पड़ मार दिया, वहाँ भी लोगों ने सोचा कि अरे यार क्या आदमी है, कितना ज़बरदस्त आदमी है सुभाष घई साहब को जो थप्पड़ मार दिया। माने निगेटिविटी से, उसके निगेटिविटी से पॉजिटिविटी किस तरह निकालते हैं पब्लिक। माने वो आदमी कितना चालाक है कि बैठे बैठे सारा गेम खेलता है। इवन यहाँ तक कि फिल्म फेयर अवार्ड में भी आएगा ना, तो वो नाटा 5 फुट 7 इंच का और ऐसे टाइट करके और 6 फुट के आदमी के बराबर खड़ा होने की कोशिश करता है। ये बात नाक पर ऐसे करेगा और सलमान खान साहब हो गए, खान साहब हो गए, किसी को मार देंगे। विवेक ओबराय का लाइफ ख़त्म कर दिए, नील नितिन मुकेश ख़त्म कर दिए गए, रणदीप हुड्डा अच्छा रोल किया इनके साथ फिल्म में, इनसे अच्छा रोल किया, रणदीप हुड्डा को साइड कर दिया गया। ये जो लड़के नए नए हैं, ये राजकुमार राव या खुराना, ये ओवर टैलेंटेड लड़के हैं। ये कभी इनके मुंह से आप बदतमीजी के एक शब्द नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी इन सब को डरवा कर रखता है। गायक अरिजीत सिंह, उसको बैन कर दिया इसने, बैन करवा दिया, बैन करवा देता है बोल करके भी इसको मत करो, मत लो इसको। ये आखिर कब तक चलेगा इसका, अब कब तक सहेंगे हम लोग। फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड है, ये किसके बदौलत चलती है, हम ही लोग बदौलत चलती है ना। यदि हम इसका बाइकआउट करना शुरू करें यदि इसको, कि हम क्यों उसका हर चीज़ देखें, जो उसके मन में है उसको परोस देता है वो, चाहे यशराज हो, करण जौहर हो, संजय लीला भंसाली हो। इतिहास के किसी भी पात्र को इन्होंने भारतीयता के अनुसार से बनाया ही नहीं। चाहे संजय लीला भंसाली को लीजिए, इन्होंने पद्मावत बनाया और उसमें कैरेक्टर किसका उभार रहे हैं वो, खिलजी का। आशुतोष गवारीकर योद्धा अकबर बना रहे हैं, उसमें किसका कैरेक्टर उभार रहे हैं, अकबर का। महाराणा प्रताप का कुछ नहीं। पद्मावत में राजा रतन सिंह ने किस तरह से उसको परास्त किया वो नहीं दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि कितना बड़ा क्रूर था, कितना बड़ा स्मार्ट था वो खिलजी। सम्राट अशोक बनाता है शाहरुख खान, खाली प्रेम लीला दिखाता है, ये नहीं दिखाता है उसने कि सम्राट अशोक ने क्या क्या काम किया था।
अंततः मेरे को तो एक ही कहना है, लोग उसकी बात ज़्यादा सुनते हैं जो पॉपुलर है। यूट्यूब पे आने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं प्रोफेशनली कुछ करूं। मैं यूट्यूब में उसी दिन आया जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, और जब दिन पर दिन सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हम नए नए क्लिप्स देखते गए, तब तक हमें विश्वास नहीं था कि ये लड़का इतना टैलेंटेड है। लेकिन जब आज उसका हर चीज़ छाया हुआ है पूरे मीडिया में, पूरे हर फेसबुक पे, जहाँ देखो वहीं सुशांत सिंह। तो दिस इज़ ए टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। द मैन हु हैज़ लेफ्ट हिज लाइफ, बट वो एक क्लू दे गया है कि सुशांत सिंह यदि मरा भी ना, चाहे मारा भी गया तो रोया नहीं भगत सिंह की तरह। यदि जूस पिया, हंसते हुए फांसी लगा लिया, तो भगत सिंह की तरह गया। अबे साले, हिरन के कत्ल के मामले में तेरे को 5 साल की सजा सुनाई गई, तो कायर तू रोने लगा रे। असहाय जानवर को मारता है, जो बोलते नहीं है उसको खाता है, उनको मार मार के खाता है, हिरन को खाता है। साले सुअर को नहीं खाना चाहिए, सुअर को मार के खा। शर्म आनी चाहिए तुमको। साले फार्म हाउस में पता नहीं कितने कितने मदिरा, मांस और क्या क्या चीज़ खाते हो तुम वहाँ पर। भाई ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। और यदि सच्चाई है तो 3 लोगों के ऊपर गहन जांच होनी चाहिए, एकदम ज़बरदस्त, ऐसी ज़बरदस्त कि ये सच्चाई उगल के आ जाए। सबसे पहला सलमान खान, दूसरा महेश भट्ट, तीसरा करण जौहर, चौथा आदित्य चोपड़ा। इसके बाद और लोग भी हैं, लेकिन ये मेन है, क्योंकि ऊपर जो कमज़ोर लोग हैं उनको तो समझ जा रहा है, लेकिन जो बॉलीवुड के टेररिस्ट हैं, जिन्होंने टेरराइज किया हुआ है पूरे बॉलीवुड को, उनके पास कोई समझ नहीं जा रहा है। जब सीबीआई जाएगी ना, तो बेटा इस बार केस उसका नहीं है। आदित्य पंचोली के बेटे की जो लवर थी, उसको मरवा दिया तुम लोगों ने, और सबूत नहीं मिला कोई भी चीज़, तो ये धड़ल्ले से बाहर निकल गया। लेकिन इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। जानते हो ना, जब पाप का गला जब बढ़ता है ना, तो वो विस्फोट करके फूटता है। और ये जो पाप किए हो ना तुम, ये तुम्हारे वजूद को हिला देगा, तुम्हारे खानदान को हिला देगा, तुम्हारे बाप से लेकर तुम्हारे भाइयों तक सबके वजूद को हिला कर देगा। ध्यान रखना। और ये होगा, और सीबीआई जांच होगी, और तुम सीबीआई को मैनिपुलेट करके देखो। इस बार सीबीआई को मैनिपुलेट करोगे तो सीबीआई भी पकड़ी जाएगी इस बार, क्योंकि सरकार मोदी जी की है, जहाँ पर केवल न्याय होता है, न्याय, अन्याय नहीं। जय हिंद।